इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे इकोलॉजिकल का सामान्य परिचय, विभिन्न प्रकार की डेफिनेशन अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा जो दी गई। आज का अपना टॉपिक है इकोलॉजी। इकोलॉजी के बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, इकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के ओइकोलॉजी शब्द से मिलकर बना है। ओइकोस का अर्थ है हाउस, घर। इट मीन्स रहने का स्थान, तथा लोगोस का अध्ययन है, अर्थ है अध्ययन, स्टडी, डिस्कशन। किसी भी चीज पर अपन उसका अध्ययन करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, और दोनों शब्दों से मिलकर बनता है ओइकोलॉजी, जिसको अपन अंग्रेजी में कहेंगे इकोलॉजी वर्ड। तो शाब्दिक अर्थ में इकोलॉजी हो गया जीवधारियों और उनके आवासों के बीच का होने वाले संबंधों का अध्ययन जब करते हैं तो उसको अपन इकोलॉजी कहेंगे। पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी, ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो पर्यावरण विज्ञान है उसी का एक हिस्सा, जिसको अपन पारिस्थितिकी शाखा के रूप में जानते हैं। इस प्रकार इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का जो वातावरण के साथ इंटर रिलेशन है, जो अंतर संबंध है, उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको अपन कहेंगे इकोलॉजी। इकोलॉजी वर्ड को अलग अलग वैज्ञानिक उन्होंने अलग अलग परिभाषा से इसको परिभाषित किया। सबसे प्रमुख जो वैज्ञानिक रेटर, फादर ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है 1868 में रेटर ने किया, लेकिन जो विस्तृत अध्ययन जो किया, ये पूर्ण रूप से जो परिभाषित किया, वो अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया। इसलिए इकोलॉजी वर्ड है वो हैकल के साथ जुड़ा हुआ भी। तो विस्तृत रूप में जो वास्तविक रूप में जो देना वो गई अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी शब्द को इस प्रकार से परिभाषित किया कि जैविक और अजैविक तो हो गए लिविंग एंड नॉन लिविंग, जैविक तथा अजैविक वातावरण के साथ प्राणियों का जो अंतर संबंध होता है, जो इंटर रिलेशन होता है, जो इंटर कनेक्शन होता है, उसका जो संपूर्ण अध्ययन है वही इकोलॉजी है। किसके अकॉर्डिंग? अर्नेस्ट हैकल के अकॉर्डिंग। वहीं जब अपन बात करें टायलर, इकोलॉजिस्ट, की पारिस्थितिकी ऐसे विज्ञान के रूप है जो सभी जीवों के सभी संबंधों का तथा सभी वातावरण के साथ संबंधों का जो अध्ययन करता है, इकोलॉजी। यानी कि हर जो वैज्ञानिक है उन्होंने अलग अलग रूप से डिफाइन किया, लेकिन जो केंद्र में जो रहा हो सभी की जो डेफिनेशन उसमें रहा जीव और पर्यावरण। यानी कि जीव और जो पर्यावरण है उसके बीच में जो इंटरकनेक्शन है, अंतर संबंध है, उनका जो अध्ययन है वो होगा इकोलॉजी। जितने भी डेफिनेशन थी उनमें मूल भाव यही निहित है कि जीव और जो पर्यावरण है उनके बीच में जो अध्ययन है उसको अपन इकोलॉजी कहेंगे। सभी जो परिभाषाएं दी गई उनसे यही निकल के आया कि दो घटक हो गए, जैविक और अजैविक,
और जैविक और अजैविक घटक मिलकर ही एक इकोसिस्टम बनाते हैं, तंत्र का निर्माण होता है जिसको अपन इकोसिस्टम कहते हैं। तो जैविक और अजैविक इकोलॉजी के अंदर जैविक और अजैविक दोनों घटक मिलकर जो बनाते हैं उस सिस्टम को अपन कहते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसका अपन अध्ययन है नेक्स्ट वीडियो में अलग से करेंगे। इकोलॉजी की बहुत शाखाएं, अलग अलग शाखाएं हैं जो सामान्यतः इस बात पर निर्भर करती हैं कि उस शाखा में किसका अध्ययन किया जा रहा है। उसके आधार पर इनको इकोलॉजी की शाखाओं का वर्गीकरण या वर्गीकृत या क्लासिफिकेशन किया गया है। विभिन्न प्रकार के, जैसे कि हैबिटेट है, उसके ह्यूमन है, जैविक, अजैविक, किसका अध्ययन किया जा रहा है, इसके आधार पर इकोलॉजी की अलग अलग परिभाषाएं दी गई और उनकी अलग अलग शाखाएं में वर्गीकरण किया गया। मुख्यतः अपन देखें, जैसे जातियों की संख्या, कि एक जाति, एक से अधिक जाति, उसके आधार पर भी परिस्थिति की जो इकोलॉजी की यानी कि शाखाओं का वर्गीकरण किया गया था। तो मुख्यतः दो शाखाएं हैं, वैसे परिस्थिति की बहुत सारी अनेक शाखाएं हैं, लेकिन मुख्यतः जब अपन यहाँ अध्ययन जो कर रहे हैं वो दो शाखाएं, एक को कहेंगे सव पारिस्थितिकी और दूसरे को कहेंगे सम पारिस्थितिकी, यानी कि ऑटो इकोलॉजी और सेन इकोलॉजी। जब अपन अध्ययन करें सव पारिस्थितिकी यानी ऑटो इकोलॉजी, इसके अंदर केवल एक स्पीशीज, ध्यान देने वाली बात है, जब पर्टिकुलर एक स्पीशीज जब एक स्पीशीज और जो पर्यावरण का जो अध्ययन करते हैं, यानी कि जब किसी जीव विशेष अथवा एक स्पीशीज के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के जो प्रभाव का जब अपन अध्ययन करते हैं तो उसको ऑटो इकोलॉजी या सव पारिस्थितिकी कहते हैं। लेकिन सम पारिस्थितिकी में क्या होगा, जब जीव के विभिन्न समूह, यानी कि एक समूह नहीं बहुत सारे समूह यानी कि जातियों की अधिक संख्या हो जाए और उस पर जब पर्यावरण का अध्ययन होता है, उसका जब अध्ययन करेंगे तो उसे सेन इकोलॉजी या सम पारिस्थितिकी कहेंगे। अब जो सम पारिस्थितिकी है उसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। सम दो भाग हैं, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, यानी कि जलीय और स्थलीय। नाम से जाहिर है जलीय के अंदर अपन जलीय जीवन के विभिन्न समुदाय जो होते हैं उनका पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार स्थलीय परिस्थिति के अंतर्गत अपन जो स्थल पर रहने वाले जो जीव हैं, स्थलीय जीवन का पर्यावरण के साथ जो अंतर संबंध है उनका अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में अपन इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे इकोसिस्टम। धन्यवाद।